तो प्यारे बच्चों, नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का पेपर जो प्रीवियस ईयर का था 2025 में हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो साइंस का जो पेपर है पैटर्न उसका चेंज हो चुका है। आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायो देखने को मिलेगा। ठीक, तो सभी सेक्शन के अलग अलग आपको सॉल्व भी करने होंगे आंसर शीट में। ये प्रीवियस ईयर है, इसमें तो मिक्स है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के हम लोग अंदाजा देख सकते हैं किस तरह के पेपर आते हैं। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे सेक्शन ए है तो इसमें तो मिक्स है, लेकिन आपको इस सेक्शन ए हो सकता है आपको केमिस्ट्री पहला हो, फिजिक्स हो या बायो हो। ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और आंसर शीट में कैसे लिखना है तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस 20 तक रहेगा और उसका आंसर आपको जो कॉपी में लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, उसका करेक्ट ऑप्शन डालेंगे और जो भी आपका आंसर आया है उसको लिखेंगे। ठीक, तो ये आप देखिए बी ऑप्शन सही है और उसकी करेक्ट वैल्यू भी लिखा गया है। इस तरह से आपको भी कॉपी में लिखना है तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है और लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। ठीक, तो इसका आंसर कैसे देना है तो किस इस तरह से देना होगा। केमिकल चेंज जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज या राइज इन टेम्परेचर जो होगा वो केमिकल चेंज है, एक तरह से डिटरमिन करता है, केमिकल चेंज प्रॉपर्टी है ये। तो अगर आप ये दो ऑप्शन इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से जिंक है, मेटल है और एसिड है, तो मेटल और एसिड रिएक्शन करेंगे तो गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन 2 जैसे दिया है, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो डिफरेंट स्टेज ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। ठीक, तो बायो का क्वेश्चन है, तो ये आपका जो रिप्रोडक्शन है चैप्टर है उससे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक, तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है। ठीक, तो कैसे आपको आंसर देना है, फिगर बना के आप अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक, 23 देखिए, बिसाइड मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड वाई इट इज एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ब्लड वेसल्स। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दो दो पॉइंट में आपको आंसर भी देना होगा। देखते हैं। ठीक, तो जैसे इन्होंने क्या दिया, प्लगिंग आप लीक इन ब्लड वेसल प्रिवेंट लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर आर मेंटेनेंस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। एक पॉइंट ये दे दिया। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन का पेटलेट्स दे दिया। और भी क्वेश्चन होंगे इसमें। नाउ हाउ, ठीक, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट है, हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन। तो उसके लिए तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा, हेल्प टू क्लॉट द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक, तो जितने पॉइंट में क्वेश्चन पूछेंगे उतने पॉइंट में आपको आंसर देना होगा, तब जाके आपको कंप्लीट नंबर मिलने वाला है। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो आर वाला कर सकते हैं। तो बी आपको इसमें दो ऑप्शन क्वेश्चन दिए हैं, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे दिया है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज रिलेटिवली स्लोअर देन इन एनिमल्स गिव्स रीजन। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखा है इन्होंने, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स बिकॉज दे हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यूज, आर प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एज दे डू नॉट मूव। ठीक, तो आप अगर इतना लिखते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा। उसी तरह दूसरे के लिए आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 24,
ठीक, तो इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है एक तरह से। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट की लेंथ दिया है, लेंस फार्मूला आपको यूज करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म करना। ठीक, तो आपने डिस्टेंस लिख लिया और साइन को यूटिलाइज करना है। फिर फोकल लेंथ भी लिख लिया साइन के साथ, फिर आपको लेंस फार्मूला। ठीक, तो अगर आप इतना कर देते हैं, क्वेश्चन से ही इतना अगर लिख देते हैं तो भी आपको हाफ नंबर मिल जाएगा। अगर वैल्यू आप फार्मूले में पुट कर दिए तो हाफ नंबर इसका मिल गया। ठीक, और सॉल्व करके अगर आप आंसर ला दे रहे हैं तो आपको पूरा नंबर यानी 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। उसी तरह है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, व्हेन डू वी से दैट पावर कंजप्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, किसी न किसी सेट में पूछा ही जाएगा। ठीक, सिंपल डिफिनीशन याद करना है। ठीक, 1 वाट का डिफिनीशन, इसी तरह 1 एम्पियर का पूछ सकता है, 1 वोल्ट का पूछ सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, किसी न किसी सेट में पूछेगा ही पूछेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक, तो ये भी आपका थ्योरी सेक्शन है, आपको क्वेश्चन लिख देना है, जितना आप थ्योरी जानते हैं उसके बारे में अच्छे से लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। सेक्शन सी जो है आपका, तो वहाँ पे तो सेक्शन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यही 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का रहेगा, भले सेक्शन आपका अलग अलग रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो न्यूमेरिकल इसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 2 एग्जाम्पल। ठीक, तो एनसीईआरटी का ही पूरा क्वेश्चन उठा के कॉन्सेप्ट पे पूछा है, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक, तो आपको केमिकल रिएक्शन अगर आप लिख देते हैं 1 नंबर और दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं तो पूरा नंबर, और भी दूसरे तरीके से लिख के भी एक्सप्लेन करना चाहें, लेकिन अगर फार्मूला रिएक्शन दे देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है। सपोर्ट में और भी कुछ लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए, बी नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट्स violently with cold water, list any 3 conservation which a student note when these metals are dropped in beaker containing water। ठीक, तो जितने भी मेटल के रिएक्शन हैं कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ, तो आपको देख के ही जाना है, वो हर सेट में पूछा जाता है। बायो का है आपका, प्लांट हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स इवन देन दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, फॉर एग्जाम्पल लिप्स ऑफ छुई मुई, प्लांट व्हेन टच बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप। ठीक, तो हाउ इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट इन टच मी नॉट प्लांट, व्हाट enables the plant cell to bring out the observable response, differentiate the moment mentioned above from the moment in tendrils in a pea plant। ठीक, तो ये पूरा थ्योरी सेक्शन है, तो आप अच्छे से बायो पढ़े होंगे तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये है आपका फिर बायो का, ये व्हाट इज क्रोमोसोम, डीएनए के बारे में बताना है आपको। ड्रॉ एंड रे डायग्राम टू शो नेचर पोजीशन इन रिलेटिव साइज, इमेज फॉर्म कन्वेक्स मिरर। ठीक, इन्फिनिटी पे रख के बिटवीन पोल और मिरर के बीच में, तो फिगर आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब जितने भी लेंस का इमेज है प्लस मिरर का इमेज है 5 या 6 है, सबको आप देख के जाइएगा, इमेज से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, अगर आप इमेज बना देते हैं तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक तो रेजिस्टेंस का है, तो एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा ही जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो सीरीज और पैरेलल का फार्मूला आप याद रखिएगा, उसी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। ठीक, जैसे ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, फिर इनका आप निकालेंगे तो सीरीज बनेगा, फिर सीरीज से आप कर लेंगे।
तो देख लीजिए पैरेलल का फार्मूला इन्होंने लिख के वहाँ से निकाल लिया, फिर दोनों को सीरीज में करके सीरीज से काउंट कर लिया और पूरा नंबर मिल गया। ठीक, इसी तरह क्या है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ठीक, तो एक तरह से डेरिवेशन आ गया है आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में दिखाने के लिए। तो पूरा एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है, तो आपको इस तरह से लिख देंगे तो एक नंबर आपको मिल गया। रेजिस्टिविटी दिखा दिए तो इतना हो गया, एसआई यूनिट आप निकाल के बता दिए तो पूरा नंबर मिल गया। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन एक तरह से, वाई आर एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। ठीक, तो क्यों यूज किए जाते हैं, तो सिंपल है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन प्योर मेटल। या दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक, तो सेक्शन डी आपको है, ड्रॉ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ठीक, तो ये क्वेश्चन में भी किसी शेप में दोबारा रिपीट हो जाए या आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है इसका नेम ही पूछ दे। ठीक, तो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ये इसमें से कोई दो भी आप ड्रा करके दिखा सकते हैं और उनका नाम जो यहाँ पे है आप लिख देंगे इस तरह से। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, तो इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल। ठीक, तो ये भी इस कॉन्सेप्ट पे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे देख के जाइएगा। ये भी है आपका इथिन से आपका इथेन बन रहा है एक तरह से, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी सेट के पुराने केमिकल रिएक्शन है वो अक्सर देख के ही जाइएगा, सेम टू सेम पूछा ही जाता है, कभी इस सेट का क्वेश्चन दूसरे सेट में दे दिया जाता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक, जितने भी ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम रिपीट कर दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके। ठीक, तो जितने भी सेट के साइंस के प्रीवियस ईयर के हैं आप श्योर उसको करके ही जाइएगा। बायो से रिलेटेड भी है आपका, तो राइट फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसकी थ्योरी है, पूरा देख के लिख लेना होगा। स्टेट ब्रीफली टू कंसेप्टिव मेथड यूज बाय ह्यूमन मेल्स। ठीक, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो सारा थ्योरी सेक्शन है और एक फिगर लेबलिंग करके हर सेट में पूछा ही जाएगा। तो जितने एनसीईआरटी के फिगर हैं बायो से रिलेटेड वो अच्छे देख लीजिएगा, उसमें लेबलिंग करने के लिए आपको पूछा जाएगा सारे सेटों में। ठीक, तो इस तरह से 1 नंबर 2 आपने दिखा दिए तो मिल गया और उसका नाम आपने लिख दिया ए और उसके बारे में कुछ लिख दिया तो आपको ये भी मिल गया। साथ में फिगर आप अगर ड्रॉ कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। इस तरह फिजिक्स का फिर है आपका, पावर ऑफ लेंस एक्स इच इतना दिया है, नेम द लेंस डिटरमिन द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, फॉर विच आइज डिफेक्ट ऑफ विजन विल अ ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज द करेक्टिव लेंस। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कॉन्केव लेंस है जिसका माइनस होता है वो कॉन्केव लेंस होता है और उसको मीटर में आप कन्वर्ट करके निकालेंगे। ठीक, तो मीटर में रहता है तो 1/, यह पॉइंट लिखा है इसको कन्वर्ट किए तो -40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। किस लिए यूज होता है माइनस लेंस, तो मायोपिया में यूज होता है। फिर एक मैग्निफिकेशन आपका दिया गया है, कार्टेशियन साइन यूज करना है आपको, नेचर बताना है, साइज बताना है, पोजीशन बताना है। ठीक, तो आप फिगर भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, फिर उसके बारे में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपका रिफ्लेक्शन डायग्राम ड्रा करने के लिए बोल दिया है रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए, तो ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, तो आपको लाइट कहाँ से इंटर कर रही है इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है,
नहीं तो आपका नंबर कटेगा। सिर्फ इमेज नहीं बनाना है, लाइट कहाँ से इंटर कर रही, लेबलिंग आपका सही से होना चाहिए, इसलिए एरो का आप दिखाइएगा जरूर और सारा मार्किंग भी करिएगा। फिर उनसे जो रेशियो साइन और कास का आता है, सॉरी साइन से रिलेटेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का जो आता है उनका रेशियो बता दीजिएगा। कन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में डिफरेंसेस पूछा है। फिर सेक्शन ई इसमें दिया है सी वाटर्स कंटेन मैनी साल्ट, ठीक, तो ये आपका केस बेस स्टडी करके देना है। तो क्वेश्चन पूछ के आराम से देख सकते हैं, पढ़िएगा और आंसर आपको उसी में मिलेगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होने वाला था और इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको केमिकल इक्वेशन याद रहेगा तो उसको लिख देंगे तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक, तो जितने भी एनसीईआरटी के सेट के आपके क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो ज़रूर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करके जाते हैं, उम्मीद मानिए उसी में से क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में आएगा। तो पास होना बहुत ही ईजी है और नंबर लाना है तो भी आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करके जाना है। ठीक, सिर्फ बाहर की किताबों पे भरोसा मत करिएगा, प्रीवियस ईयर जरूर से करके जाइएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, ये आपका कुछ आइडिया मिला होगा क्वेश्चन देखने के लिए। धन्यवाद।